और अब बात करेंगे एक परंपरा के तहत निर्वाह किए जाने वाले दीपावली त्योहार को लेकर। तो हम भाई बहनों ने तो दीपावली बिल्कुल भी नहीं मनानी है। रीजन आपको पहले भी बता दिया गया है। ये पाखंड है, पाखंड का रूप ले चुका है। ये क्यों शुरू हुआ था वो भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुदेव का वचन है कि आपने दीपावली या अन्य कोई भी त्योहार नहीं मनाना, आप चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना है। तो परमेश्वर कहते हैं, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। तो हमने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, दुनिया प्रसन्न नहीं करनी, यार दोस्त समाज रिश्तेदार प्रसन्न नहीं करने। हमने उसे प्रसन्न करना है जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा तारणहार है, जिससे हमारा भला होना है। हमें उसे प्रसन्न करना है, नाराज नहीं करना। जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो हमने त्योहार नहीं मनाना। अब दास बात करेगा भाई बहनों की शंकाओं को लेकर, क्योंकि दास ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी थी कि 1-2 दिन के बाद हम लाइव आएंगे और शंकाओं का समाधान किया जाएगा। सबसे पहली शंका है, यदि बच्चे जिद करें तो उन्हें पटाखे दिला सकते हैं या नहीं। यदि आप उपदेशी हैं, आपने परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा ले रखी है, और यदि आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जैसे भी हैं, बड़े तो जिद नहीं करते या अपने स्तर पर अपना काम करते हैं, छोटे बच्चे वो उपदेशी हैं या नहीं हैं। लेकिन यदि आप उपदेशी हैं, बहन या भाई, तो आपने ना ही तो खुद किसी प्रकार के कोई पटाखे फुलझड़ी कुछ भी नहीं चलाने और ना ही अपने बच्चों को खरीद कर देने हैं। बिल्कुल नहीं। बच्चा आधा घंटा रो लेगा, 2 मिनट रो लेगा, 5 मिनट रो लेगा, लेकिन गुरुदेव भगवान का वचन है कि ना हमने गलत काम करना है और ना ही गलत काम में किसी प्रकार का सहयोग करना है। आप अपने बच्चे को प्रेम से समझाइएगा। यदि आज आप अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे तो जब आपका बच्चा युवा होगा, जवान होगा, उस समय वो आपकी बातें कैसे मानेगा। तो हमने बच्चों को इस कुरीति से, इस पाखंड से, इस परंपरा से हरगिज दूर रखना है। एक दिन में पटाखे छोड़ के वो राजा या महाराजा नहीं बन जाएगा। और यदि आपने उनको अनुमति दी या आपने उनको पटाखे लाके दिए या आपने उनको पटाखों के लिए पैसे दिए, तो निश्चित तौर पर आपकी मर्यादा खंडित होगी। और मर्यादा खंडित हुई तो फिर जो नाम आपको मिला हुआ है वो नाम अपना काम करना बंद कर देगा। परमेश्वर ने भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिक सिस्टम बताया। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर से हट जाएगा, आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो आपने अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से इस दीपावली के त्योहार पर पटाखे आदि खरीदने में सहयोग नहीं करना है। छोटे बच्चे हैं, प्यार से समझाने से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को अपने अच्छे भले बुरे का पता नहीं होता है। कितने बच्चों के हाथ जल जाते हैं, कितने बच्चों की आंखें फूट जाती हैं। दीपावली के दूसरे दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, यदि मर्यादा तोड़ोगे तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई न कोई घटना घटित होगी। फिर आप जी गुरुजी को दोष दोगे, गुरुजी में दोष देखोगे, काल का प्रवेश होगा, भक्ति छोड़ दोगे। तो हमने अपने बच्चों को इस कुरीति से, इस परंपरा से बाहर निकालना है। आप मानव धर्मी हैं, आप कोई सामान्य इंसान, सामान्य प्राणी नहीं है। आपने अपने गुरुदेव के वचन की लाज रखनी है, और गुरुदेव के वचन की लाज रखने में हमें जो संघर्ष करना पड़ता है, हमें जो लोगों की जो सुननी पड़ती है, गुरुदेव ने बताया उसमें भी भगत का भला है, उससे भगत का तप बनता है। यानी इस भक्ति में भी तप है। ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके करने वाला तप नहीं। इस भक्ति को
करते करते, मर्यादा निभाते निभाते हमें जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे परिवार वालों की तरफ से दी जाने वाली, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां से आपको कोई परेशानियां दी जा रही हैं, आपने नाम ले लिया, आपके पति ने नहीं लिया, आपके पति की तरफ से यदि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप जी का तप बन रहा है, आपकी भक्ति बन रही है डबल। और एक दिन परमात्मा उस पुण्यात्मा के सिर पर अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रख देते हैं। वो पति भी न्यूट्रल हो जाता है, वो परिवार वाले भी न्यूट्रल हो जाते हैं। और जो कमजोर आत्माएं अपने पति या परिवार के दबाव में आकर परमेश्वर की मर्यादा, उनका वचन तोड़ देती हैं, तो फिर परमात्मा का पंजा उसके सिर से हट जाता है, फिर परेशानियां ही परेशानियां। तो हमने इस होली, दिवाली, किसी भी त्योहार पर अपने बच्चों को बकवाद के लिए कोई भी वस्तु खरीद कर नहीं देनी है। कोशिश करो, अपने बच्चों को समझाओ, और दीपावली के दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके परमात्मा का 1 या 2 घंटे सत्संग सुनिए परमात्मा का, और 1-2 घंटे बाद दुनिया अपनी बकवाद करके थक के वो भी सो जाती है। तो बिल्कुल भी बच्चों को इस बकवाद के लिए पैसे या सहयोग ना दें।